हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सैयद मुबशिर, एक बड़ा तनाज़ा यहाँ पर खड़ा होने जा रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर के जरिए नई बाबरी की नींव रख दी गई। दूसरी तरफ संत जो तबका है वो लामबंद हो गया है। क्या कुछ अपडेट इस मुतालिक आपके पास? बिल्कुल शबनम, देखिए अभी कुछ देर पहले महज रिमोट कंट्रोल के जरिए नई बाबरी मस्जिद का जो है इनॉग्रेशन किया गया, उसकी संग बुनियाद रखी गई। यानी अगर इस चीज़ को, जैसे कि आज़म साहब बता रहे थे, अगर इस मुल्क को तोड़ने की एक कोशिश के अलावा इसको और कुछ नहीं देखा जा सकता। क्योंकि बाबर के नाम पर जिस तरीके से पिछले 35 सालों में जब से बाबरी मस्जिद की शहादत का निर्णय हुआ, उस वजह से तब से अब तक जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आई, जिस तरीके से मुल्क को दो धड़ों में बांटने की कोशिश की राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की, हिंदू मुस्लिम करने की एक बात है। एक तरफ तो हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं, उस पर संग बुनियाद रखी जा रही है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है वो अपने तरफ से अड़ गया कि हम उसको जाके तोड़ देंगे, हथियार लेके जाएंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। बंगाल सरकार को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया, उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सबसे अहम चीज आप इसमें देखिए कि शुरू से, अब से नहीं, तकरीबन 1 महीने से इस बात का ऐलान हुआ था। उसको लेकर सरकार को बहुत ठोस कदम उठाया। अदालत ने भी साफ तौर पर इस चीज के लिए मना कर दिया था कि हम किसी मस्जिद को बनने से रोकने नहीं चाहिए। अगर आपको करना है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार इस मामले को देखेगी। कल हुमायूं कबीर का बयान आता है कि पुलिस मेरे साथ है, पुलिस का समर्थन है और हम बहुत आराम से अपने जो काम है उसको अंजाम देंगे। लेकिन इस चीज़ के पीछे के थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड एक चीज़ समझना होगा। जिस मुल्क के अंदर अब बाबर के नाम पर, अभी आज ही सुबह दिल्ली में बाबर रोड के नाम पर अयोध्या रोड किया गया, तो तनाज़ा लगातार फैलता जा रहा है। सिर्फ महज दोनों मजहब के लोगों के बीच की खाई को पैदा करने का दोनों तरफ से एक ये इंतजाम किया जा रहा है और जिसमें कामयाबी होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर ने संग बुनियाद रख दी बाबरी मस्जिद की। मस्जिद आप बनाइए, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, उससे ऐतराज खास तौर पर। लेकिन आपको एक इंसानियत के तौर पर समझना, जिस चीज से मुल्क के अंदर तनाज़े फैले, जिस चीज़ से हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो, उस चीज़ को ना करें तो उससे ज़्यादा बेहतर काम नहीं हो सकता। लेकिन लगातार बंगाल में भी हमने कई बार देखा इस तरीके की चीज़ों को, और कई चीज़ें इस तरीके की हिंदुस्तान के अलग अलग खिते से जिस तरीके से शोबे से, चाहे वो बनारस हो, वाराणसी हो, या फिर अयोध्या हो, या दूसरी जगह पर हो, कई जगह पर इस बात को लेकर ऐतराज जाएगी कि बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों गया। जबकि हमने कल इस बात को लेकर कई जो सांसद है वो भी नाराज नजर आते हैं। इमरान मसूद सुबह से आपने देखा उनका बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ एक मजहबी, दो मजहब के बीच की खाई को पैदा करने की कोशिश ये है, सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। हुमायूं कबीर भी एक नेता है, विधायक है, और विधायक कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, एक धड़ा जो है मुसलमानों का पश्चिम बंगाल के अंदर, वो उसको एकजुट करने की कोशिश एक तरीके से करने को, क्योंकि आने वाले साल में 2026 में अप्रैल तक जो है बंगाल में भी चुनाव होने हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सब चीज़ों को किया, जो आपसी गंगा जमुनी तहजीब कह लीजिए या आपसी प्यार मोहब्बत के लिए जो हिंदुस्तान का जो ताना बाना है उसको महज एक तोड़ने की कोशिश है। बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का ऐतराज किसी ने नहीं किया। शबनम, सबसे अहम चीज़, मेरे कई सांसदों से कल बात हुई क्योंकि सेशन चल रहा है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, सेंट्रल दिल्ली के अंदर तकरीबन जितने भी पार्टी हैं उनके सभी के सांसद यहाँ पर मौजूद है। दबे लफ्जों में सबने इस बात को कहा कि महज जो चुनाव को लेकर एक राजनीतिक तौर पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को पैदा किया जा रहा है। बंगाल में भी इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि बंगाल में आने वाले दिनों में जब चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम अलग होकर इस चीज को देखें और वोट करें और अपनी राजनीतिक रोटियां जो नेता है वो